आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो टू एवरीवन, क्वेश्चन आपके पास कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फॉलोइंग एलिमेंट्स जो आपको गिवन है उनकी लिखनी है और उसके लिए आपको इनके एटॉमिक नंबर्स भी जो है यहाँ पर गिवन है। कहने का मतलब है ये जो आपके पास एलिमेंट्स है जिनके आपको एटॉमिक नंबर्स भी गिवन है उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट का सबसे हाईएस्ट क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। फाइन। सो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो सीख लेते हैं। सो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी है किसी भी एलिमेंट की तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्या है, एन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी आपको गिवन है, लाइक 6, 3, फिर आपके पास है 9, फिर आपके पास है 7, और यहाँ पर आपके पास क्या है 8। फाइन, ये आपके पास एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पर। अब अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास क्या होती है, शेल्स होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। सो हमारे पास क्या होती है, के एल एम एन और पी शेल्स होती हैं। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, के की जो ऑक्यूपेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की वो होती है 2, एल शेल की होती है 8, एन शेल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी होती है ये हो जाती है आपकी 18, एंड सो ऑन। फाइन, तो ऑक्यूपेंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है 2n², जिसमें एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कौन सी आपकी नंबर ऑफ एनएच शेल, मतलब कौन सी आपके पास शेल है बेसिकली। अगर के शेल की बात करें तो ये फर्स्ट शेल है, तो जैसे ही आप एन को यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपके पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। तो ये बेसिकली क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं किसी भी शेल में। फाइन। एल शेल जो होती है वो आपकी सेकंड शेल है, तो एन को जैसे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। सिमिलरली मैंने एम के लिए निकाल दिया, जिसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एन के लिए हो जाएगी 4, ओ के लिए हो जाएगी 5, और पी के लिए हो जाएगी आपकी 6। तो सो ऑन, इस तरीके से आप क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो किसी भी शेल में। क्लियर। सो अब देखो, अब अगर यहाँ पर आपको फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ, कार्बन के पास शेल्स क्या होंगे, के एल एम एन। फाइन। सो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके के में आ जाएंगे, बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके आ जाएंगे एल में। लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के में, 1 इलेक्ट्रॉन एल में। अब अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूँ तो फ्लोरीन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, के में आ जाएंगे आपके पास 2, और एल में आपके पास आएंगे 7। फाइन। अब देखो, अगर मैं नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, टॉक टू नाइट्रोजन, सो देखो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करती हूँ, सो आई एम राइटिंग इट हेयर, सो क्योंकि स्पेस ना नहीं था। सो नाइट्रोजन में अगर मैं बात करती हूँ, के एल एम एन, सो हो जाएंगे के में 2 और एल में हो जाएंगे 5। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो ऑक्सीजन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूंगी तो के में हो जाएंगे आपके पास 2, और एल में आपके पास कितने हो जाएंगे 6। तो देखो 6 + 2 8 हो गई। सो ये तो होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी। फाइन। अब वो आगे पूछ रहा है कि इनमें से अबव एलिमेंट्स में से हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा। सो देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को आप रिलेट कर सकते हो नॉन मेटल से। फाइन, मतलब कि कौन सा आपका अच्छा नॉन मेटल होगा। सो अगर मैं देखो एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, सो एक नॉन मेटल अच्छा वही होता है जो क्या करता है कि रेडली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फाइन। क्योंकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फाइन। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे सो वो क्या बनाएंगे, अनायन की फॉर्मेशन। तो आप कह सकते हो कि जो जल्दी से अनायन बनना पसंद करेगा वही क्या होगा, आपका एक अच्छा नॉन मेटल होगा। फाइन। सो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, देखो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम क्या है, इलेक्ट्रोमेटेलिक का हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पर हम निकालेंगे। सो आप देखोगे कि कार्बन के केस में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो हो जाएंगे 4, बिकॉज लास्ट शेल आपकी एल है यहाँ पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ हर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन के केस में होंगे 4, लिथियम के केस में 1, फ्लोरीन के केस में 7, ऑक्सीजन के केस में 6, और नाइट्रोजन के केस में 5। तो ये हो गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के केस में 4, और हमारे पास क्या होता है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑर्बिट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। सो अगर कार्बन को ये स्टेबिलिटी जो है वो गेन करनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, यहाँ गेन करने पड़ेंगे। फाइन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उसे गेन करने पड़ेंगे, तो कार्बन के केस में 4। अब देखो लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो देखो, लिथियम तो आपका एक मेटल होता है, लिथियम क्या होता है, एक मेटल होता है। सो ये तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पसंद करेगा, बिकॉज जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसकी के शेल जो हो जाएगी वो कंप्लीटली फिल्ड है, सो ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखो, फ्लोरीन की अगर मैं बात करती हूँ तो फ्लोरीन के केस में आप क्या कहोगे कि देखो उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, सो ये 8, इसको स्टेबिलिटी नंबर मिल जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फाइन। सो कहने का मतलब है ये रेडली क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब अगर मैं
ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। फाइन। सो अब देखो, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या कहोगे कि फ्लोरीन जो होगा वो क्या होगा, एक अच्छा नॉन मेटल होगा, मतलब उसमें क्या होगा, हाईएस्ट नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा। सो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी फ्लोरीन। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।